भारत टी20 में तीसरी बार बना वर्ल्ड चैंपियन न्यूजीलैंड को हराया। भारत लगातार 2 वर्ल्ड कप जीतने वाली बनी पहली टीम, पहली बार होम टीम ने टाइटल जीता। टीम इंडिया ने फाइनल मुकाबले में न्यूजीलैंड को 96 रन से हराया। टॉस हारकर पहले की बैटिंग। टीम इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 5 विकेट पर बनाए थे 255 रन। जवाब में न्यूजीलैंड की टीम 159 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल में हाईएस्ट स्कोर का रिकॉर्ड बनाया है। इसके बाद टी20 वर्ल्ड कप फाइनल की सबसे बड़ी जीत दर्ज की। फाइनल मुकाबले में 15 रन देकर 4 विकेट लेने वाले जसप्रीत बुमराह प्लेयर ऑफ द मैच रहे। वही 5 मैच में 350 के सहारे 321 रन बनाने वाले संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ टूर्नामेंट चुना गया। भारत लगातार 2 बार टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम बन चुकी है। पहली बार किसी मेजबानी टीम ने यह खिताब हासिल किया। ईरान में अब तक 6,668 सिविल इलाकों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में 5,535 घरों और 1,041 दुकानों को नुकसान। यूएस, इजरायल और ईरान जंग में अब तक 1400 से भी ज्यादा लोगों की मौत। 14 मेडिकल सेंटर्स और 65 स्कूलों को भी हमले में तबाह किया गया। रेड क्रिसेंट के 13 सेंटर भी हमलों का शिकार हुए। जंग में अब तक इजरायल ने 1765 लोग जख्मी हुए। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक रिकॉर्ड किए गए बयान में ईरानी जनता को संबोधित करते हुए कहा कि सच्चाई का क्षण पास आ रहा है। ईरान की मुक्ति आप पर निर्भर करती है। रियाद पर ड्रोन हमला नाकाम। सऊदी वायु रक्षा ने 15 ड्रोन गिराए। सऊदी अरब के सुरक्षा बलों ने राजधानी रियाद के डिप्लोमेटिक इलाकों को निशाना बनाकर किए गए ड्रोन हमले को किया नष्ट। 15 ड्रोन गिराए गए। सऊदी अरब की सरकारी समाचार एजेंसी ने बताया कि सऊदी अरब ने अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने वाले 8 ड्रोन को रोका है। कुवैत के सोशल सिक्योरिटी दफ्तर पर किया गया हवाई हमला। इमारत को पहुंचा भारी नुकसान। इजरायली सेना ने ईरान की राजधानी तेहरान में तेल भंडारण सुविधाओं पर की बमबारी। इसके बाद तेहरान के आसमान में भीषण आग और धुएं के बादल दिखाई दिए। अमेरिका, इजरायल और ईरान में जंग जारी। वहीं इजरायल ने तेहरान के मेहराबाद एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया, जिसके बाद आग और धुएं का गुबार देखा गया। ईरान की राजधानी तेहरान में इजरायल का फिर हवाई हमला। इजरायली फोर्स ने सरकारी इमारतों को बनाया निशाना। ईरान ने सऊदी अरब, यूएई और जॉर्डन में तैनात अमेरिकी टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस थर्ड सिस्टम को निशाना बनाया। ईरान ने दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अबू धाबी पर ड्रोन हमले किए हैं, जिससे यूएई का एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। वहीं कई मिसाइलों को भी इंटरसेप्ट करने की खबर है। ईरान को राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी धमकी। कहा कि ईरान के पास सरेंडर के अलावा दूसरा रास्ता नहीं। सरेंडर के बाद ईरान के नए नेता का चुनाव। अली खामनेई की एक्स हैंडल से हुआ पोस्ट। लिखा, इजरायल ने बहुत बड़ी गलती की है, अंजाम भुगतना होगा। ईरान ये गलती बर्दाश्त नहीं करेगा। ईरान के समर्थन में रूस का बड़ा बयान। कहा कि हम ईरान के साथ काम करते रहेंगे। दोनों देशों के बीच प्रोजेक्ट्स नहीं रुकेंगे। ईरान के हमलों पर बहरीन ने दी जानकारी। कहा कि 97 मिसाइल आसमान में ही मार गिराई। 143 ड्रोन हमलों को भी नाकाम किया गया। आईएनबी मंत्रालय ने टीवी न्यूज रेटिंग को सस्पेंड किया। अब आर्क की टीवी न्यूज रेटिंग 4 हफ्ते के लिए सस्पेंड की गई है। युद्ध में सनसनीखेज कवरेज को रोकना उद्देश्य से लिया गया फैसला। भारत में नहीं होगी रसोई गैस की किल्लत। सरकार ने रिफाइनरी कंपनियों को दिया आदेश। एलपीजी का प्रोडक्शन बढ़ाने को कहा। ईरानी विदेश मंत्री ने एस जयशंकर से बात की है। मिडल ईस्ट में तनाव को लेकर चर्चा की गई। ईरानी शिप पर हुए हमले को लेकर भी बात हुई। इजरायल ने पश्चिमी ईरान में किए हमले। बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर साइट पर बमबारी जारी। 400 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा।
स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में शिप पर ड्रोन हमले से शिप में लगी आग। लेबनान में हिजबुल्लाह पर इजरायल डिफेंस फोर्स के हमले। लेबनान में अब तक 217 लोगों की मौत, अब तक 700 से ज्यादा लोग घायल। अमेरिका इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला। ईरान के महरीबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हमला। एयरपोर्ट पर खड़े विमानों में लगी भीषण आग। तेल अवीव पर ईरान का मिसाइल अटैक। ईरानी हमलों से दहला तेल अवीव। इराक के इरबिल के होटल पर ड्रोन से हमला। इरबिल के रोटाना होटल पर ड्रोन से किया गया हमला। ड्रोन अटैक के बाद होटल में मची अफरा तफरी। इजरायल को $151.8 मिलियन के हथियार देगा अमेरिका। इसमें 12,000 BLUA 110 हवाई बम शामिल। विदेश मंत्री बोले इमरजेंसी के कारण सैन्य सामान देना जरूरी। रूस ने यूक्रेन के शहर खार्किव पर मिसाइल हमला किया, जिसमें 2 बच्चों समेत लगभग 9 लोगों की मौत। पीएम मोदी ने दिल्ली को 33,500 करोड़ की बड़ी सौगात दी। दिल्ली मेट्रो के 2 नए कॉरिडोर को भी यहां पर जनता को समर्पित किया। पीएम मोदी ने सरोजनी नगर में GPRA टाइप V क्वार्टर का किया उद्घाटन। महिला आवंटियों को सौंपी चाबियां। पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति के प्रोटोकॉल उल्लंघन पर बरसे प्रधानमंत्री मोदी का। टीएमसी सरकार ने सारी हदें पार की। ममता बोली चुनाव के वक्त राजनीति ना करे राष्ट्रपति। बिहार की सक्रिय राजनीति में उतरे निशांत कुमार। जेडीयू की सदस्यता की ग्रहण। निशांत कुमार ने कहा कि मैं सभी का शुक्रिया अदा करता हूं। आप सभी ने मुझ पर जो भरोसा जाहिर किया है, मैं उस पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा। बिहार और देश के लिए मेरे पिता ने पिछले 20 सालों में जो किया है, मुझे उस पर गर्व है। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतों में नहीं होगी बढ़ोतरी। सूत्रों के मुताबिक स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से तेल की पहली खेप रवाना। हार्मूज स्ट्रेट के अलावा दूसरे रास्तों से भी कच्चे तेल की सप्लाई बढ़ाई गई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने सुखाना लेक चंडीगढ़ से महिला दिवस वॉकथॉन का हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर WMWCD ने कर्तव्य पथ पर शक्ति वर्क कार्यक्रम का किया आयोजन। बड़ी संख्या में महिलाओं ने लिया हिस्सा। पंजाब में 2.60 लाख करोड़ का बजट पेश। वित्त मंत्री बोले अप्रैल में ड्रग आर्थिक जनगणना होगी। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बजट पेश करते हुए कहा है कि ये बजट मां बेटियों को समर्पित है। पंजाब में मुख्यमंत्री मावधिया सत्कार योजना लॉन्च। हर महिला को मिलेंगे 1,000 रुपए महीने। शिक्षा के लिए रखा गया 19,259 करोड़ का बजट। पिछले साल से 7% अधिक शिक्षा के लिए बजट। लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कार्यक्रम में हुए शामिल। कहा कि इस मंच के माध्यम से हमने मुख्यमंत्री कन्या सुमंगल योजना के लाभार्थियों को चेक वितरित किए। कौशाम्बी में चलती ट्रेन के अंदर आशुतोष ब्रह्मचारी पर हुआ जानलेवा हमला। अज्ञात व्यक्ति ने धारदार हथियार से किया हमला। सिराथू रेलवे स्टेशन के आसपास की बताई जा रही घटना। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद की गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध यात्रा का आज दूसरा दिन। आज रायबरेली से आगे बढ़ेगी यात्रा। शंकराचार्य बोले गौ रक्षा के लिए कुछ नहीं कर रही सरकार। मथुरा में नौहझील पुलिस और बदमाशों के बीच यमुना एक्सप्रेसवे पर हुई मुठभेड़। जवाबी फायरिंग में हथियारोपी बदमाश के दोनों पैरों में लगी गोली। बदमाश के कब्जे से वारदात के इस्तेमाल किए गए बाइक, 2 तमंचे और कारतूस बरामद। मेरठ में पति और पत्नी का शव मिलने से फैली सनसनी। गृह कलेश के चलते पत्नी की हत्या के बाद आत्महत्या करने की आशंका। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बिजनौर में एसपी ने डॉक्टर राजकुमार हत्याकांड का किया बड़ा खुलासा। मृतक के चिकित्सक साथी समेत 3 लोगों को किया गिरफ्तार। बांदा में कोतवाली नगर पुलिस ने दुकान चोरी का किया खुलासा। आरोपी के पास से करीब 10 लाख कीमत के चोरी के 31 मोबाइल फोन बरामद। दुकान का शटर तोड़कर मोबाइल दुकान से चोर ने की थी चोरी। गाजियाबाद में बिग बॉस फेम अनुराग डोभाल ने 150 की स्पीड से दौड़ाई कार। लाइव सुसाइड की कोशिश की। इंस्टा लाइव में अनुराग ने कहा अगले जन्म आऊंगा, मम्मी तो प्यार दे देना बस। अमरोहा में 5 साल के मासूम के अपहरण का पुलिस ने किया खुलासा। रिश्ते के भाई समेत 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। कानपुर में 5 रुपए के लेन देन में युवक ने दुकानदार की काटी उंगली। दुकानदारों ने दौड़ाकर युवक को पकड़ा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। अमरोहा में चाय की दुकान में लगी भीषण आग। 2 दुकानें जलकर हुई राख।
अयोध्या में साधु संतों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ आईसीसी T20 विश्व कप फाइनल में भारतीय टीम की जीत के लिए प्रार्थना की, किया हवन पूजन। हरिद्वार में 4 साल बेमिसाल कार्यक्रम का हुआ आयोजन। धामी सरकार के 4 साल पूरे होने पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। कार्यक्रम में सीएम पुष्कर सिंह धामी हुए शामिल। पौड़ी जनपद के दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए स्वास्थ्य सुविधाओं को सुलभ बनाने की दिशा में उठाया गया महत्वपूर्ण कदम। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने चलते फिरते मिनी अस्पताल को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। देहरादून में नगर निगम का पहला फूड कोर्ट तैयार, अंतिम चरण में निर्माण कार्य जल्द होगा उद्घाटन। अल्मोड़ा में घरेलू गैस सिलेंडर 60 रुपए महंगा, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने पर अल्मोड़ा में कांग्रेस ने किया प्रदर्शन। उत्तराखंड में सभी दल 2027 चुनाव को लेकर तैयार। आजाद समाज पार्टी ने उत्तराखंड में बढ़ाई सक्रियता, लेखराज सिंह गौतम को बनाया गया प्रदेश अध्यक्ष। रुड़की में बंद कॉम्प्लेक्स में घुसे युवक और युवती प्रेमी युगल को देख लोगों ने मचाया हंगामा, गेट न खुलने पर क्रेन से छत पर चढ़ी पुलिस। चंपावत के अनुज पंत ने यूपीएससी में 59वें रैंक हासिल किया है। सीएम धामी ने अनुज पंत को फोन पर दी बधाई। नैनीताल में पर्यटक युवती से दुष्कर्म की गई कोशिश, पुलिस ने आरोपी चालक को किया गिरफ्तार। हरिद्वार में बीजेपी कोर कमेटी की हुई अहम बैठक, अमित शाह की अध्यक्षता में हुई रणनीतिक चर्चा। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर किया गया मंथन। इंदौर में रंग पंचमी की धूम, गैर में बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। हरिद्वार में ट्रक चालक की बेटी फैरूज फातिमा बनी आईएएस। फैरूज फातिमा ने यूपीएससी परीक्षा में हासिल की 708वीं रैंक। रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म धुरंधर 2 द रिवेंज का ट्रेलर रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छाया ट्रेलर देख आउट ऑफ कंट्रोल हुई आलिया भट्ट। दीपिका की 8 घंटे की वर्क शिफ्ट की मांग पर करीना कपूर बोली, काम और परिवार में संतुलन जरूरी, अपनी शर्त रखने की आजादी होनी चाहिए। मधुबाला बायोपिक में कियारा आडवाणी की एंट्री की खबर गलत, वायरल खबरों पर लगा ब्रेक, दावा कियारा और भंसाली का प्रोजेक्ट से कोई भी कनेक्शन नहीं। ईरान की मॉरलिटी पुलिस पर भड़की एक्ट्रेस एलनाज नौरेजी, बोली की हिरासत में लेकर अपराधियों की तरह फोटो खींची, वहां की महिलाएं डर के साए में। सलमान के पिता सलीम खान की सेहत में सुधार, जावेद अख्तर ने बताया कि अब वे कुर्सी पर बैठकर बातचीत करने लगे हैं। सिंगर श्रेया घोषाल ने पंजाबी गानों का मजाक उड़ाया, बोली इनमें सिर्फ कार, बंगला और लड़कियां दिखावा ज्यादा, हाथ के इशारों को भी फनी बताया। थलपति विजय की शादी टूटने की कगार पर, पति ने कोर्ट में कहा विजय का 5 साल से अफेयर चल रहा, 20 अप्रैल को अगली सुनवाई। दुबई से सुरक्षित भारत वापस लौटी सुभाश्री गांगुली, वापस आने के बाद दी हालातों की जानकारी, कहा कि बहुत डरावना। चिरंजीवी को मिलेगा एनटीआर राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार, तेलंगाना सरकार ने की घोषणा, डीजीएफए अवार्ड का हुआ ऐलान। टिटरी गाने विवाद पर लुकआउट नोटिस जारी होने के बाद अब बादशाह ने माफी मांगी, बोले मैं खुद हरियाणा से हूं।